नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग एक बहुत ही सिंपल और सीधा साधा एक ट्रेडिंग प्लान है जिसके जरिए बिगिनर्स हो या कोई भी बंदा हो स्टॉक मार्केट से छोटा छोटा बट कंसिस्टेंट रिटर्न बना सकता है। दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करना है, स्विंग ट्रेडिंग में कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइड्स होता है वो क्या क्या होता है दोस्तों वो बात करेंगे। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है दोस्तों, इंडिकेटर कैसे यूज करना है, एंट्री क्राइटेरिया आपका क्या होगा, एग्जिट क्राइटेरिया क्या होगा, स्टॉप लॉस कैसे सेटअप करना है दोस्तों, और इसी के साथ एक एग्जांपल ट्रेड भी मैं आपको बताऊंगा जिसके जरिए आप इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से दोस्तों समझ पाएंगे। पर वो पहले से ही बोल रहा हूं दोस्तों कि ये एग्जांपल ट्रेड जो है वो बस एक एग्जांपल है, कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइजर से, फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों मैं कुछ बिगिनर्स के लिए टिप्स भी देने वाला हूं जिसके जरिए जो बिगिनर्स है वो प्रॉफिट बना सकते हैं अगर वो अच्छे से इस वीडियो को एंड तक देखें तो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से मेरे आने वाले हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिटेल्स। पहला जो बात है दोस्तों वो है स्विंग ट्रेडिंग क्या है दोस्तों। स्विंग ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म प्लेटफॉर्म है जिसमें आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम में एक ट्रेड ले सकते हो। इसको दोस्तों एक बात में मैं बोलूं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है दोस्तों, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें ट्रेडर स्टॉक या किसी भी फाइनेंशियल एसेट, मतलब कि बिजनेस समझ लीजिए आप, जिसमें आप 2 दिन से लेके 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना, छोटी टाइम फ्रेम में आप उस चीज को होल्ड करते हैं और उसमें से जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है इस बीच में आप प्रॉफिट कमा के निकल लेते हो। यही दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग होता है, ठीक है दोस्तों। अब स्टॉक मार्केट के भाषा में मैं बोलूं तो स्विंग ट्रेडिंग जो स्टॉक का जो ग्राफ होता है उसका जो उतार चढ़ाव रहता है इस बीच में आप पैसा कमाते हो दोस्तों। ये एक सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है दोस्तों। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्विंग ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग, मतलब कि इंट्राडे ट्रेडिंग, इन दोनों में क्या फर्क है, क्योंकि वो भी दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए, ये भी दोस्तों, पर दोनों के शॉर्ट टाइम फ्रेम में बहुत डिफरेंस है दोस्तों। इंट्राडे या डे ट्रेडिंग जो होता है वो दिन में जब स्टॉक मार्केट ओपन होता है तब आप खरीदते हो और उसी दिन का जो ट्रेडिंग टाइम है उसी बीच में आपको प्रॉफिट कमाते हो या लॉस होता है, जो भी होता है आपको उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, मतलब कि बेच के निकल जाना पड़ता है। जो भी होता है आप उसको होल्ड नहीं कर पाते हो, ठीक है दोस्तों। और स्विंग ट्रेडिंग क्या है दोस्तों, आज आपने कोई भी स्टॉक खरीद लिया, स्टॉक को आपने 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, जितना शॉर्ट टाइम फ्रेम तक होल्ड किया और उसमें सोचिए आपने 10,000 रुपए लगा के स्टॉक खरीदा, उसमें आपका 3 दिन, 4 दिन या 1 हफ्ते, 1 महीने बाद आपका हो गया 12,000 या 15,000 रुपए। मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, इतना होता नहीं है, आप इससे कम ही एक्सपेक्ट कीजिएगा। पर ये जो छोटा सा प्रॉफिट हुआ इसको आप बुक करके निकल लेते हो और कोई दूसरा स्टॉक सर्च करते हो, ठीक है दोस्तों। तो यही है दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग। अभी दोस्तों बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें। ये जो दोस्तों प्रोसेस है इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा कुछ आपको मैं बोलूंगा जिसको शायद आपको पहले लगेगा कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पर मैं बोल रहा हूं ये मैं बेसिक चीज आपको बता रहा हूं और इसके बारे में एक एक पॉइंट को लेके मैं अलग से डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा। इसीलिए मैं बोलता हूं दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए, तो मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में एकदम पूरा डिटेल्स दे दूंगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं आपको कोई स्टॉक बता दिया, आपने वो स्टॉक खरीद लिया,
या तो उसमें लॉस हो गया या तो उसमें प्रॉफिट हो गया, बस हो गया। नहीं दोस्तों, ऐसे स्टॉक मार्केट में आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। आपको अपना जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रांग बनाना है। कैसे? और इस फाउंडेशन को आप कैसे स्ट्रांग बना सकते हो? इंफॉर्मेशन से, थोड़ा एडुकेशन से, थोड़ा सा आप स्टॉक मार्केट को एक्सप्लोर करते हो, तब जाके आपका ये फाउंडेशन स्ट्रांग बनता है। तो दोस्तों, कैसे स्विंग ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है वो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है दोस्तों, वो ट्रेडिंग अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा। ये मैं बिगिनर्स के लिए बोल रहा हूं, जो स्टॉक मार्केट में नए बंदे आ रहे हैं, जिनका कोई ट्रेडिंग अकाउंट है नहीं, उनको। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो। किसमें? ज़ीरोधा में खोल सकते हो, आप स्टॉक में खोल सकते हो, ग्रो में खोल सकते हो, एंजल वन में खोल, और भी बहुत सारे हैं, उसमें आप खोल सकते हो। पर हर एक जो ब्रोकर फार्म है उसका अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। वो अकाउंट ओपन करने से पहले आप समझ लीजिएगा। मेरा इसके ऊपर भी एक वीडियो है जिसमें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे आप जाके डीमैट अकाउंट के बारे में डिटेल्स में समझ सकते हो कि कैसे खोलना है, क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा, किस डीमैट ब्रोकरेज में किस ब्रोकर फर्म का क्या क्या क्राइटेरिया है, वो सारा कुछ उस वीडियो में बताया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है? नॉलेज लेना है। आपको स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत या स्विंग ट्रेडिंग के बारे में और थोड़ा बहुत आपको नॉलेज गैदर करना है, नहीं तो आप स्विंग ट्रेडिंग लोगों से सुन के कर नहीं पाओगे। तो पहले क्या करना है दोस्तों? पहले आपको कुछ बेसिक चीज समझना है, जैसे कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट को आपको ऐसा नहीं है कि इसमें आपको मास्टर होना है, नहीं दोस्तों, बस इसको देख के आपको ट्रेंड समझना है। ठीक है दोस्तों, ट्रेंड क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना है। टेक्निकल, आपको सुन के लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा टफ है, नहीं दोस्तों, उतना ज्यादा टफ नहीं है, ये बहुत सिंपल है। आप 2-4 दिन अगर आप समझते हो चीजों को और आप 2-4 दिन तक ये देखते हो तो आपके लिए ये आसान बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों, एक स्टॉक का सपोर्ट क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों, इंडिकेटर्स आपको समझना ज़रूरी है, जैसे MACD, RSI, मूविंग एवरेजेस वगैरह, ये सारा कुछ दोस्तों बेसिक इंडिकेटर्स है, जो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचिएगा दोस्तों इतना कुछ सीख के मेरे को स्विंग ट्रेडिंग करना। अरे दोस्तों, अगर आप दोस्तों अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें भी तो आपको बहुत सारा चीज पता होना जरूरी है। तो ये भी तो दोस्तों बिजनेस है, तो इसमें भी आपको ये चीज पता होना बहुत जरूरी है, तब जाके आप स्विंग ट्रेडिंग में एक अपना फाउंडेशन बना पाओगे, एक बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। अभी दोस्तों 3 नंबर पॉइंट जो है, स्टॉक सिलेक्ट करना। अभी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक कैसे सिलेक्ट किया? स्विंग ट्रेडिंग में वही स्टॉक आपको सिलेक्ट करना है जिसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा हो, लिक्विडिटी ज्यादा हो। क्यों दोस्तों? क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा होगा तो स्टॉक में उतार चढ़ाव ज्यादा होगा, और जितना उतार चढ़ाव होगा और जितना पैसा आएगा जाएगा उस स्टॉक में, उतना आप उस ग्राफ के जो उतार चढ़ाव है उसमें आप पैसा निकाल पाओगे। ठीक है दोस्तों, अभी कहां पे दोस्तों आपको स्टॉक सर्च करना है? निफ्टी 50, मिड कैप स्टॉक्स, ऐसे ही दोस्तों कुछ सर्च करना है आपको, ये भी मैं आपको बाद में बता रहा हूं। चार्ट रीडिंग करना, 4 नंबर पॉइंट है दोस्तों, चार्ट रीडिंग सीखो। चार्ट रीडिंग मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों कि आप चार्ट रीडिंग कर रहे हो मतलब कि आप बहुत कुछ कर रहे हो। और दोस्तों कुछ लोग हॉरोस्कोप मत समझ लीजिएगा कि हॉरोस्कोप का चार्ट नहीं है दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट का चार्ट है जो आपको ग्राफ की तरह दिखता है। तो चार्ट रीडिंग में आपको क्या क्या देखना है? चार्ट देखकर आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? ट्रेंड को। ट्रेंड में क्या आइडेंटिफाई करना है कि स्टॉक जो है वो ऊपर के ट्रेंड में है या नीचे के ट्रेंड में जा रहा है। ऊपर के ट्रेंड में मतलब बुलिश ट्रेंड, और नीचे के ट्रेंड में मतलब कि बेयरिश ट्रेंड में। ठीक है दोस्तों, पैटर्न्स जैसे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न क्या होता है,
डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है, ये आपको यहाँ पे मैं बस एग्जांपल के लिए 2 बताया हूं, पर ऐसे पैटर्न्स बहुत सारे हैं दोस्तों, जिसको लेके आगे चल के मैं डिटेल्स में, इस वीडियो में मैं अगर एक एक पॉइंट को लेके डिटेल में बताना चालू कर दिया तो ये वीडियो कम से कम 3 से 4 घंटे का हो जाएगा दोस्तों। उतना टाइम तक आप वीडियो देखेंगे भी नहीं, आपको भी बोर लगने लगेगा। इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ पे बस क्या क्या आपको देखना है वो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। इसके बाद इस बारे में अगर आपको और भी जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ बने रहिए। हर एक चीज में मैं आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इंडिकेटर्स आपको देखना जरूरी है, जैसे RSI जो है वो ओवरब्रॉट है या ओवरसोल्ड हो रहा है। ओवरब्रॉट हो गया है तो वो नीचे आने का चांस ज़्यादा है, ओवरसोल्ड हो गया है तो उसमें बुलिश पैटर्न आने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसके बाद दोस्तों 5 नंबर पॉइंट जो है वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क हर एक बिजनेस में होता है, स्टॉक मार्केट में भी होता है और बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। कोई बताता है कि नहीं स्टॉक मार्केट बहुत इजी है, नहीं दोस्तों, इजी कुछ नहीं होता, इजी मनी कुछ नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में लोगों का एक बहुत ही गलत नजरिया है कि स्टॉक मार्केट में इजी मनी मिलता है, आप पैसा इन्वेस्ट करोगे पैसा बढ़ जाएगा, आप पैसा निकाल लोगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो रिस्क मैनेजमेंट में आपको क्या देखना है, स्टॉप लॉस आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। एक ट्रेड में ज़्यादा पैसा मत लगाओ, मतलब कि आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप क्या कर दिए, पूरे 1 लाख रुपए से आपने एक ही स्टॉक खरीद लिया। मत करो दोस्तों, मत करो। एक ही, अगर आप सोचिए आपका कोई ग्रोसरी स्टोर है और उसमें आप बस एक ही प्रोडक्ट खरीद के बैठ गए, तो ऐसा तो नहीं कि शहर में जितने भी लोग हैं उनको एक ही दिन में वो प्रोडक्ट चाहिए होगा। तो इसलिए आप क्या करते हैं, जैसे ग्रोसरी स्टोर में बहुत सारे डिफरेंट हज़ारों डिफरेंट प्रोडक्ट रखते हैं कि कोई भी आए, किसी को भी कुछ भी चाहिए हो तो वो आपके पास रहे। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो या स्टॉक मार्केट में बने रहना चाहते हो लंबे समय तक, तो आपको ज़्यादा पैसा या अपना जो पूरा फंड है वो एक ही स्टॉक में या एक ही इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करना है दोस्तों। उसको डिवाइड करके अलग अलग इंडस्ट्री में या स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तब जाके आपको पैसा आना चालू होगा और आपको ग्रोथ दिखेगा। वही दोस्तों मैं जो अभी बताया, डाइवर्सिफाई करो, 1 या 2 स्टॉक, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। स्विंग ट्रेडिंग में अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो उससे आप 5,000 करके दो स्टॉक में इन्वेस्ट करो, या अगर आपको अच्छा लगता है तो 3,000, 4,000 ऐसे डिवाइड कर दो 10,000 को, फिर इन्वेस्ट करो। मैं एक नॉर्मल इन्वेस्ट के बाद बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 6 नंबर पॉइंट पे आते हैं, स्ट्रैटेजी टेस्ट करो। स्ट्रैटेजी मतलब आप स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बना रहे हो। हाँ, मैं ये वाला स्टॉक खरीदूंगा, इसमें ये वाला ग्राफिकल, ये वाला ट्रेंड जा रहा है, ये ऐसे होगा तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। ये दोस्तों आप सोच रहे हो, पर आपका सोचना और स्टॉक मार्केट में जो होता है वो रियलिटी में होता है। तो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी दोनों अलग होता है दोस्तों। इसीलिए आपका जो स्ट्रैटेजी है उसको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, उसको टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी इसको कैसे आप टेस्ट कर सकते हो दोस्तों, पहले पेपर ट्रेडिंग करो, डेमो ट्रेडिंग। आप पेपर ट्रेडिंग लिख के गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत सारा कुछ मिल जाएगा। या आप एक काम कर सकते हो, आप कोई भी स्टॉक जो खरीदना चाहते हो या आप अपना जो आप स्टॉक मार्केट में कितना एफिशिएंट हो गए हो इसको खुद से टेस्ट करना चाहते हो, तो एक काम करो, कोई स्टॉक 20 रुपए में मिल रहा है तो एक पेपर पेन लो और आज का डेट डाल के लिखो कि 20 रुपए का ये स्टॉक मैं 100 खरीद लिया, तो आपका कितना हुआ, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट कर दिया, पर आपका रियल मनी नहीं लगा, आपने पेपर में लिख के रख दिया। अभी आप वेट करो, आपको लग रहा है कि हाँ ये स्टॉक बढ़ेगा, तो अगर 2 दिन 4 दिन बाद आप देखते हो कि ये स्टॉक 20,000 में खरीदा हुआ था, इसमें कुछ परसेंटेज 5% या 6% का प्रॉफिट आ रहा है, तो आप मन ही मन में उस स्टॉक को बेच दो और डेट डालो कि सेल ये और इतना प्रॉफिट आया।
वैसे ही दोस्तों एक ही स्टॉक से तो नहीं होगा। जैसे मैं बोला, आप सोच लो कि आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, उसको आप 10,000 करके डिवाइड करके 10 स्टॉक में डाल रहे हो स्विंग ट्रेडिंग में। तो वैसे ही आप पेपर में लिख लो, लिख के आप कौन से स्टॉक में लॉस आ रहा है, कौन से स्टॉक में प्रॉफिट आ रहा है, एक टाइम फ्रेम भी सोच लो कि ऐसा नहीं है कि उस स्टॉक को खरीद लिया, जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक मैं नहीं बेचूंगा, ऐसा नहीं है। सोच लो कि इस स्टॉक को मैं 1 महीना होल्ड करूंगा, इस स्टॉक को मैं चार दिन होल्ड करूंगा, इस स्टॉक को मैं 3 महीना होल्ड करूंगा। तो वैसे टाइम फ्रेम को भी साइड में लिखो, और जिस दिन वो टाइम फ्रेम खत्म होता है उस दिन उस स्टॉक को मन ही मन में बेच दो, और उससे आपको कितना प्रॉफिट हुआ कि कितना लॉस हुआ उसको कैलकुलेट करो और लिख लो। तो आपके पास में आप खुद से स्टॉक मार्केट के लिए कितना एफिशिएंट हो वो आपके खुद के पास खुद से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ, मैं ये जो कर रहा हूं मैं वो सही जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी 7 नंबर पॉइंट है। इस पॉइंट को बोलने से पहले मैं एक चीज बोलता हूं, ये जो पॉइंट मैं अभी बोलने वाला हूं या लिखा हुआ है आप देख रहे हो, ऊपर में जितना भी पॉइंट मैं दिखा रहा हूं या बोल रहा हूं वो सारा कुछ जीरो हो जाएगा अगर आपने ये नीचे वाला पॉइंट फॉलो नहीं किया तो। कैसे दोस्तों? डिसिप्लिन, आपको खुद को एक डिसिप्लिन में डालना है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग हो या कुछ भी कर रहे हो, आपका कोई भी डिसिप्लिन नहीं है, जब जी चाहे खरीद रहे हो, जिससे चाहे सुन के खरीद रहे हो, जब जी चाहे बेच रहे हो, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आप स्टॉक मार्केट में कभी भी, जिंदगी में कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। क्योंकि डिसिप्लिन एक ऐसा चीज है जो आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल बनाएगा दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि हर एक स्टॉक में आपको प्रॉफिट ही बनाना है, किसी किसी स्टॉक में आपको लॉस भी होता है। स्टॉक मार्केट में दोस्तों जैसे प्रॉफिट बुक करना एक कला है, वैसे ही लॉस को भी बुक करना एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है दोस्तों। इसको देखना बहुत ही और फॉलो करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग बिगिनर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है। अगर आप रेगुलर स्क्रीन नहीं देख सकते हो, तो आप स्टॉक खरीद के छोड़ रहे हो, अपना काम कर रहे हो, और 2-3 दिन बाद या देख रहे हो, बीच बीच में देख रहे हो कि आप, ऐसा नहीं है कि हर वक्त आपको स्क्रीन देखना है। आप जब फ्री हो गए एक बार देख लिए कि हाँ स्टॉक बढ़ रहा है या घट रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, बस देख लिए, बंद कर दिए, हो गया। अब अपना काम अपने से शुरू करो। अभी दोस्तों चलते हैं स्ट्रैटेजी 1 पे, स्टेप बाय स्टेप स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अभी दोस्तों पहला जो पॉइंट है स्ट्रैटेजी 1, टाइम फ्रेम चूज करना। कैसे दोस्तों टाइम फ्रेम चूज करना? पहले जो आपका जो डीमैट अकाउंट में स्टॉक का जो व्यू है, व्यू मतलब उसको क्या बोलते हैं? जो स्टॉक, तो दोस्तों बात करते हैं स्ट्रैटेजी 1 के बारे में, स्टेप बाय स्टेप स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इसमें क्या है दोस्तों, आपको टाइम फ्रेम चूज करना है। कैसे दोस्तों? टाइम फ्रेम जो है, जो आपके जो डीमैट अकाउंट है उसमें हर एक स्टॉक का एक टर्मिनल आता है जिसमें आपको स्टॉक का ग्राफ दिखता है। ठीक है दोस्तों, कैंडलस्टिक ग्राफ दिखता है। तो वही उसी में दोस्तों आपको टाइम फ्रेम चूज करना है, वो 1 डे का। 1 डे मतलब दोस्तों डे टाइम फ्रेम, एक दिन में स्टॉक कितना बड़ा है या कितना घटा है वो आपको एक ही कैंडलस्टिक में दिखाया जाता है। वही दोस्तों डेली चार्ट होता है। ठीक है, और इसको देखने के लिए आप ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल कर सकते हो, जीरोधा काइट में भी आप देख सकते हो, या कोई भी आपका डीमैट अकाउंट है तो उसमें किसी भी स्टॉक का वो टर्मिनल दिख जाएगा आपको। डेली, और मैं डेली चार्ट का बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉक का जो है एक ट्रेंड आपको दिखने लगता है डेली टाइम फ्रेम में। जैसे दोस्तों वो ब्रेकआउट करने वाला है या वो बियरिश मूड में जा रहा है, ये आपको डेली चार्ट पे ट्रेंड बहुत अच्छे से दिखता है दोस्तों। चलिए दोस्तों दूसरे स्ट्रेटेजी पे चलते हैं, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए दोस्तों चलिए दूसरे स्ट्रेटेजी पे चलते हैं,
स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें? स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए पहले आपको डिटरमाइन होना है कि स्टॉक को मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा। कहां से दोस्तों? पहले तो मैं आपको जो बोल रहा हूं, मेरे हिसाब से स्टॉक को निफ्टी 50 या निफ्टी मिड कैप 100 जो स्टॉक्स है उसमें से सिलेक्ट करना सही रहेगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसमें हाई वॉल्यूम स्टॉक्स इनमें लिस्टेड होता है। हाई वॉल्यूम स्टॉक अगर होता है तो इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होता है, और वॉलेटिलिटी ज़्यादा होता है तो स्विंग ट्रेडर के लिए तो वो एक मतलब कि इनकम का बहुत ही अच्छा ज़रिया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या नहीं करना है, मैं आपको ये बताया कि क्या करना है, अभी क्या नहीं करना है वो भी आप जान लीजिए। पेनी स्टॉक्स वगैरह जो है वो आपको सस्ते प्राइस में मिल जाएगा। आप 10,000 रुपये से 1,000 रुपये का 10 स्टॉक खरीदे, या 10,000 रुपये से 1 रुपये का 10,000 स्टॉक खरीदिए, बात एक है दोस्तों। पर उस स्टॉक में वॉलेटिलिटी और स्टेबिलिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। वॉलेटिलिटी और स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी उस स्टॉक में है तो आप उस स्टॉक से स्विंग ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में कमा सकते हो दोस्तों। पर पेनी स्टॉक या छोटा छोटा जो स्टॉक है जिसका मार्केट कैप 100 करोड़ या 200 करोड़ से नीचे है, उसमें मैं बोलूँगा कि ट्रेड ना करें तो ही अच्छा है। क्योंकि आपने ख़रीद लिया, मार्केट में कुछ गलत न्यूज़ आ गया तो ये जो स्टॉक्स होते हैं ना, ये 50-50, 60-60% नीचे आ जाता है, आप उसको संभाल नहीं पाओगे। और इसीलिए और उसमें आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक, अगर नीचे आ गया तो बहुत लॉन्ग टाइम तक रिकवरी का वेट भी करना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों मैं बोलूँगा निफ्टी 50 या निफ्टी मिड कैप 100 वाला जो स्टॉक्स है, ऐसी स्टॉक को आप चूज़ कीजिए। एग्जाम्पल जैसे आपका इन्फोसिस, TCS, HDFC बैंक, टाटा मोटर्स एट्सेट्रा। HDFC बैंक के बारे में मैं कुछ बोलता हूँ दोस्तों। HDFC बैंक दोस्तों इतना बड़ा बैंक है कि कोई इस HDFC बैंक के स्टॉक में, अगर मैं किस लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले ये बोल देता हूँ, क्योंकि स्टॉक का लिक्विडिटी अगर बहुत बड़ा हो तो कोई जो आपका उस स्टॉक को चलाना चाहता है या गिराना चाहता है तो खुद से गिरा नहीं सकता है। क्योंकि HDFC बैंक का जो स्टॉक है उसका साइज इतना बड़ा है कि कोई उसमें अगर 500 करोड़, 600 करोड़, 1000 करोड़ भी डाल दे तो भी स्टॉक इत्तू से नहीं हिलेगा दोस्तों, इत्तू से नहीं हिलेगा, वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो दोस्तों, और किसी भी, और इसी के साथ मैं और एक चीज़ भी बोलता हूँ, किसी पेनी स्टॉक का साइज अगर 200-300 करोड़ है और किसी बंदे के पास 500 करोड़ रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो इस स्टॉक को या तो ऊपर लेके जा सकता है या नीचे भी ला सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसे स्टॉक से दूर रहिए, और जैसे मैं एग्जांपल बोला निफ्टी 50 और निफ्टी मिड कैप 100 वाला स्टॉक, इसमें से स्टॉक चूज करके आप स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करेंगे स्ट्रैटेजी 3, जिसमें इंडिकेटर को कैसे यूज करना है दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा। इंडिकेटर यूज करने का पर्पस क्या है दोस्तों? इंडिकेटर जैसे 50 EMA से 50 EMA, 200 EMA, ये EMA क्या होता है दोस्तों? ये EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसको मैं आगे चल के जब डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको इंडिकेटर्स का डिटेल बता दूंगा। तो 50 EMA, 200 EMA का पर्पस क्या होता है? ट्रेडिंग डायरेक्शन को दिखाना। ट्रेडिंग डायरेक्शन मतलब ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है, ये जो डायरेक्शन होता है ये आप 50 EMA या 200 EMA में देख सकते हो। ये टाइम फ्रेम डिपेंड करता है या आपके ऊपर, आप कैसे ट्रेड कर रहे हो, कितने टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हो, वो कितने टाइम तक होल्ड करने वाले हो, कैसे आप स्टॉक को देख रहे हो, टर्मिनल को कैसे आप समझ रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। RSI 14 ये दोस्तों आपको दिखाता है स्टॉक ओवरब्रॉट जोन पे है या ओवरसोल्ड जोन पे है, इसका सिग्नल आपको देता है। ओवरब्रॉट क्या है दोस्तों? कि स्टॉक बहुत खरीदा जा चुका है, अब दोस्तों टाइम है प्रॉफिट बुक करने का, तो स्टॉक सेल पे आएगा। इसीलिए अगर आपके पास ये कोई भी स्टॉक है और आप उसका RSI देख रहे हो कि ओवरब्रॉट पे जा रहा है या जा चुका है, तो अच्छा है कि उस स्टॉक से आप निकल आओ, क्योंकि वो स्टॉक
मस्ट नीचे आने वाला है। और कोई स्टॉक अगर ओवरसोल्ड में जा चुका है तो आपको ये मानना अच्छा रहेगा कि इस स्टॉक में अभी ग्रोथ आने का चांस है, तो इसमें आप पोजीशन बना सकते हो दोस्तों। ठीक है, अभी आरएसआई का मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, आरएसआई अगर 30 से नीचे चला आता है या 30 को टच करता है तो ये एक बाई जोन बन जाता है। इसमें आप स्टॉक को खरीद सकते हो, तो स्टॉक में कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और आरएसआई अगर 70 से ऊपर जाने वाला या 70 को टच कर रहा है तो ये ओवरब्रॉड जोन पे जा चुका है। इसको अभी बेच के निकल आना सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये स्टॉक कुछ ना कुछ नीचे आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं स्ट्रैटेजी 4 के बारे में। एंट्री क्राइटेरिया, बाई सेटअप। एंट्री क्राइटेरिया मतलब अगर आप स्टॉक किसी भी स्टॉक को बाई करते हो तो उसको उस स्टॉक में आप एंट्री ले रहे हो। एंट्री कैसे लेना है दोस्तों? अप ट्रेंड। कोई स्टॉक अगर अप ट्रेंड में जा रहा है, आप ट्रेंड फॉलो करते हो, अप ट्रेंड में स्टॉक गया, थोड़ा नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से थोड़ा नीचे आया, फिर से ऊपर गया, ये दोस्तों अप ट्रेंड होता है। और अप ट्रेंड में अगर कोई स्टॉक है और उसका प्राइस 50 EMA से ऊपर में है, स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है और उसका प्राइस रेंज जो है वो 50 EMA से ऊपर में है, तो वो स्टॉक दोस्तों अप ट्रेंड में है। ये दोस्तों जब आप चार्ट को देखना चालू करेंगे तब ये चीज़ आपको समझ में आने लगेगा। आरएसआई जैसे दोस्तों 30 से 40 ठीक ठाक फिर भी रहता है दोस्तों, 30 के आसपास या 30 से नीचे, जैसे 28, 29, 25 इसके आसपास आता है तो दोस्तों, तो ये बहुत ही ओवरसोल्ड जोन पे जा चुका है। और इस स्टॉक को अगर आप इस टाइम पे खरीदते हो तो दोस्तों ये एक अच्छा बाई जोन है आपके लिए, उसमें आपको प्रॉफिट मिलने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। बुलिश कैंडल अगर किसी स्टॉक में बन रहा है, जैसे हैमर कैंडल क्या होता है दोस्तों, और ये एंगल्फिंग कैंडल क्या होता है दोस्तों, इसको मैं आगे चल के वीडियो में डिस्कस करूंगा। आगे जो वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो में अगर सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा दोस्तों तो आप बोर हो जाएंगे, जैसे मैं पहले भी बताया। तो दोस्तों बुलिश कैंडल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये जो कुछ इंडिकेटर्स है इसके ज़रिए आप समझ सकते हो। तो ये इंडिकेटर को समझना, पहचानना और इसको देख के आप ट्रेड लोगे या नहीं लोगे, इसका डिसीजन लेना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों ब्रेकआउट फ्रॉम रेजिस्टेंस विथ वॉल्यूम। ब्रेकआउट फ्रॉम रेजिस्टेंस विथ वॉल्यूम मतलब क्या है दोस्तों? ब्रेकआउट जो हो रहा है वो रेजिस्टेंस में हो रहा है कि स्टॉक नीचे आया, रेजिस्टेंस को तोड़ा नहीं और वहां से सॉरी मैं गलत बोल दिया। ब्रेकआउट जो है दोस्तों वो स्टॉक ऊपर में जा रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, इसका एक रेजिस्टेंस था, इसको स्टॉक तोड़ के ऊपर चला गया फुल वॉल्यूम के साथ, मतलब कि स्टॉक में हर रोज जो वॉल्यूम आ रहा है वो बहुत आ रहा है। तो दोस्तों इस स्टॉक में आप अगर इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। ठीक है, अभी 5 नंबर स्ट्रैटेजी पे चलते हैं, एग्जिट क्राइटेरिया। एंट्री जैसे करना बहुत ही सोच समझ के एंट्री करना बहुत ज़रूरी है, आपको इतना कुछ देख के एंट्री करना बहुत ज़रूरी है। एग्जिट करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक स्टॉक में घुसना और स्टॉक से निकलना एक आर्ट है दोस्तों, इसको सही टाइम पे करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों एग्जिट क्राइटेरिया क्या है? आपको स्टॉक में ज़्यादा लालच नहीं करना है, 5% से लेके 15% का एक प्रॉफिट रेंज आपको पकड़ना है कि हाँ ये स्टॉक मैंने खरीदा, इसमें 5% का प्रॉफिट आ गया या 5 से 15% का प्रॉफिट आ गया मेरा, बस बहुत है मेरे लिए, मैं इस स्टॉक को बेचूंगा और प्रॉफिट बुक करके निकलूंगा। अभी दोस्तों मैं एक चीज़ बोलूँगा कि स्टॉक मार्केट में आप जब इन्वेस्ट करोगे तब इसको आप पैसों के हिसाब से नहीं, परसेंटेज के हिसाब से फॉलो करो। परसेंटेज मतलब अगर आप 500 रुपए के ऊपर 5% देखते हो तो वो बहुत छोटा अमाउंट दिखता है, पर यही 5% अगर आप 1 लाख के ऊपर देखते हो
तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट दिखता है दोस्तों, 5,000 रुपये। और अगर आप एक महीने के अंदर अगर किसी स्टॉक से 5% भी कमा रहे हो ना, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कमाई है दोस्तों, अच्छा खासा कमाई है। आप बोलो बस 1 लाख रुपए लगा के मैं 5,000 रुपये कमाऊंगा। अरे दोस्तों, आप एक चीज़ को समझो कि बैंक में अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो 1 लाख रुपए का आपको सालाना मिलता है 8%। सालाना 8% मतलब 8,000 रुपये 1 साल का। और यहाँ पे दोस्तों आप क्या कर रहे हो, 1 लाख रुपए लगा के महीने में आप 5% का सोच रहे हो, मतलब कि 12 महीने में अगर 5% मिनिमम 5% करके भी आपको ये स्टॉक वो स्टॉक इससे आपको मिलता रहा, तो महीने के साल के एंड में जाके आपका टोटल कितना बनता है, 60%। तो कहाँ पे 8%, कहाँ पे 60%। इसीलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि लालच कम करो, प्रॉफिट को कंसिस्टेंट करो, तो आपका जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा बनना चालू हो जाएगा। एग्जिट क्राइटेरिया जो मैं पहले बताया वही यहाँ पे फिर से दोहराया हूँ मैं कि एग्जिट क्राइटेरिया क्या है, 70 से ऊपर अगर आपका RSI निकल चुका है, 70 से ऊपर या 70 को टच कर रहा है, तो वहाँ उस स्टॉक से तुरंत निकल आना सही रहेगा दोस्तों। और एक तीसरा भी चीज़ होता है कि आपने स्टॉक खरीदा, स्टॉक का जो प्रीवियस रेजिस्टेंस स्टॉक नीचे आके उस रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, तो दोस्तों उस स्टॉक से निकल आना जरूरी है, क्योंकि वो दोस्तों बुलिश ट्रेंड में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों 6 नंबर पॉइंट पे चलते हैं, स्टॉप लॉस। एक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉप लॉस आपका जो फंड है उसको पूरा वॉश आउट होने से बचाता है। आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने इन्वेस्ट किया, आप देख रहे हैं कि एक स्टॉक में आपने 10,000 इन्वेस्ट किया था, उसमें आपका लॉस हो रहा है, लॉस होते 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 वो नीचे आ रहा है। 10,000 से 9,500 हुआ, 9,000 हुआ, 8,500 रुपये हुआ, 8,000 रुपये हुआ, ठीक है। पर अगर ऐसे नीचे आते आते ये 5,000 में आ गया, तो आप कितना टाइम तक फिर से आपको वेट करना पड़ेगा इसको रिकवर करने के लिए? आप क्यों वेट करेंगे? इसीलिए दोस्तों मैं बोलता हूं कि आप स्टॉप लॉस यूज़ करो। स्टॉप लॉस यूज़ करने में क्या होगा, आप एक स्टॉप लॉस लगा के रखो, उस स्टॉप लॉस स्टॉक अगर नीचे आ रहा है, उस स्टॉप लॉस को टच कर रहा है, तो वो स्टॉक लॉस में सेल हो जाएगा और आपका लॉस एक मिनिमम होगा। आपके पास फंड बचा हुआ रहेगा, वो उस फंड को निकालिए, दूसरे किसी स्टॉक में डालिए, तो जितना लॉस हुआ पॉसिबल है कि आपका यहाँ पे 2% 3% का लॉस हुआ, उस स्टॉक में आपको अगर एक महीने में 5% का भी मिनिमम, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, 5% का भी प्रॉफिट हो गया, तो भी आप 2% प्रॉफिट में हो, तो भी आप 2% प्रॉफिट में हो दोस्तों। वहाँ पे अगर 3% का लॉस हुआ है और यहाँ पे 5% का प्रॉफिट, तो भी आप 2% प्रॉफिट में हो दोस्तों। ये दोस्तों आपको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बिलो डिसेंट स्विंग लो। अगर दोस्तों आप किसी स्टॉक में स्टॉक खरीदे हो और इसका स्विंग का लेवल जो है वो सपोर्ट लेवल के आसपास है, ठीक है, फिर से बता दोस्तों, अगर आप दोस्तों बिलो डिसेंट स्विंग लो मतलब कि स्विंग का एक स्विंग ट्रेड आप ले रहे हो, उसमें डे ट्रेड का जो कैंडल है उसका स्विंग का जो लो है, मतलब कि एक मैं समझाता हूँ, एक कैंडल जो आपका शुरू हुआ था 200 रुपये से और उस कैंडल का नीचे वाला जो हिस्सा है वो है आपका पकड़ लीजिए 190 रुपये या 195 या और ऊपर वाला है 200 का, तो बीच में 5 रुपये का एक गैप रहता है। तो ये 5 रुपये का जो गैप है इसको आप स्टॉप लॉस पकड़ लीजिए, आपने 200 रुपये में स्टॉक खरीदा, 195 में आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए या 190 पे लगा दीजिए। तो क्या होगा, स्टॉक अगर नीचे आते आते 195 या 190 को टच किया तो आपका स्टॉक ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और आपका जो फंड है वो बहुत ज़्यादा लॉस होने से आप बच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसका मैं एक सिंपल सा बता के भी रखा हूँ, लॉस कंट्रोल इजिकल टू कैपिटल प्रोटेक्शन इजिकल टू लॉन्ग टर्म सक्सेस।
आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अभी दोस्तों चलते हैं एग्जाम्पल ट्रेड पे। पर दोस्तों ये सिर्फ एग्जाम्पल ट्रेड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कोई भी स्टॉक का बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। फिर से बोल रहा हूँ, नीचे मैं लिख के दिया, आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे दोस्तों एक साइड में मैं क्राइटेरिया लिख के रखा हूँ, एक साइड में वैल्यू लिख के रखा हूँ। स्टॉक का नाम है दोस्तों टाटा मोटर्स। आप पकड़ लीजिए, इसका एंट्री प्राइस है 800 रुपये। मैं आज का प्राइस नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल प्राइस बोल रहा हूँ। एंट्री प्राइस है 800 रुपये और टारगेट प्राइस मतलब कि आप सोच के रखो कि इस स्टॉक से 800 रुपये में मैं खरीद रहा हूँ, जब ये 860 पे जाएगा मैं बेच दूंगा। तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है, 7.5%, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपने कितने पैसों पे लगा के रखा है, 775 रुपये। 775 रुपये मतलब कि 775 रुपये पे अगर आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है तो 800 रुपये से अगर स्टॉक नीचे आता है, बुलिश ट्रेंड में आता है और 775 को टच करता है तो आपका स्टॉक ऑटोमेटिकली सेल आउट होकर निकल जाएगा, ठीक है। और अगर आप ऊपर में, तो आप कुछ वैसे करने का नहीं है। आपका स्टॉक अगर 860 पे जाता है, 7.5% का गेन आपको मिल जाता है। ये आपके ऊपर है, आपके ग्रिड के ऊपर है कि आप कितना आपके अंदर लालच है। पर मैं आपको बोलूँगा 7.5% इज़ अ गुड प्रॉफिट। तो आप प्रॉफिट बुक कीजिए और वहाँ से निकलिए, ठीक है दोस्तों। और इसका होल्डिंग टाइम जो है, होल्डिंग टाइम आपका 4 से 7 दिन, मतलब कि मैं यहाँ पे बोल के रखा हूँ एज ए एग्जाम्पल 4 से 7 दिन। ये हो सकता है कि 7 दिन के जगह पे 14 दिन हो जाए, 1 महीना हो जाए। पर दोस्तों 7.5% अगर आप 1 महीने में भी कमाते हो, वो भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रॉफिट माना जाएगा, ठीक है। अभी दोस्तों कुछ टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ। मैं उतना मास्टर नहीं हूँ स्टॉक मार्केट में, फिर भी मेरे को जितना समझ में आता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके प्रॉफिट बना पाओ, ठीक है दोस्तों। तो टिप्स यहाँ पे क्या है दोस्तों, हर एक ट्रेड जो आप कर रहे हो उसके लिए रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो जो है वो मिनिमम 1:2 होना चाहिए। अगर आपका लॉस 10 रुपए हो रहा है तो आपका प्रॉफिट 20 रुपए होना बहुत ही ज़रूरी है, समझ गए। एक साथ मैक्सिमम 2 या 3 ट्रेड ही लो। मतलब कि दोस्तों अगर आपके पास जितना भी फंड है, ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि फंड है तो आपको पूरा का पूरा फंड किसी ना किसी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है। आपको ऐसे कोई भी सर पे गन तान के नहीं बैठा है कि आपको पूरा फंड यूज़ करना ही है। आप धीरे धीरे चलिए दोस्तों। आप एक ही साथ मैक्सिमम 2 या 3 स्टॉक को परचेस कीजिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों 2 या 3 स्टॉक में आप पहले अगर करते हो, बाद में जाके जब आपको सारा कुछ पता हो जाएगा, आप प्रोफेशनल बन जाओगे, तब आप 3 क्या 10 स्टॉक को भी हैंडल कर सकते हो। पर पहले जब आप करोगे ना, तब 2 या 3 में ही करो, ताकि 2 या 3 स्टॉक को आप अच्छे से ट्रैक कर पाओ, उसका चार्ट देख पाओ, उसको समझ पाओ और आपका एक एजुकेशन लेवल जो है वो भी आपको ग्रोथ हो, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा अगर आप नए बंदे हो तो ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन को अवॉइड करो। ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मतलब दोस्तों को आपने 10 स्टॉक खरीदे, उसमें 3 लार्ज कैप स्टॉक, 3 मिड कैप स्टॉक, 3 पेनी स्टॉक, एक एकदम छोटा वाला कोई भी स्टॉक खरीद लिया आपने। ऐसा डाइवर्सिफिकेशन मत करो। मैंने जैसे बोला निफ्टी 50 और निफ्टी मिड कैप 200, इसमें से स्टॉक देखो अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है दोस्तों तो, ठीक है। न्यूज़ और इवेंट्स का इम्पैक्ट समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। न्यूज़ मतलब कोई भी स्टॉक के बारे में आप टीवी देखते देखते आपको कुछ न्यूज़ आ गया, ठीक है, तो उस स्टॉक को आप ट्रैक करना चालू करो। क्योंकि ये एक न्यूज़ एक ऐसा चीज़ है दोस्तों कि किसी भी स्टॉक को रातों रात बढ़ा सकता है, रातों रात गिरा सकता है। तो न्यूज़ में देखो उस स्टॉक के बारे में क्या न्यूज़ आ रहा है, कुछ गवर्नमेंट का स्कीम आ रहा है, कुछ गवर्नमेंट का पॉलिसी आ रहा है, क्या आ रहा है। अगर कुछ इवेंट्स वगैरह हो रहा है, उस इवेंट्स का इम्पैक्ट क्या होगा स्टॉक के ऊपर। तो ये बहुत ही इवेंट्स मतलब दोस्तों जैसे कोई भी स्टॉक अपना एक अर्निंग हर क्वार्टर में रिलीज करता है, रिपोर्ट देता है, बजट आता है, तो इसमें दोस्तों न्यूज़ और इवेंट्स एक इम्पैक्ट करता है दोस्तों। ट्रेडिंग, इसके बाद दोस्तों ट्रेडिंग जर्नल बनाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाना है दोस्तों, हर ट्रेड का रिकॉर्ड करके रखो। रिकॉर्ड मतलब दोस्तों एंट्री, एग्जिट,
किस लिए आपने एंट्री किया, किस लिए आपने एग्जिट किया और इसका रिजल्ट क्या आया। ये अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो आपके पास एक चार्ट बन जाता है, जिस चार्ट के ऊपर बेस करके आप आगे चल के अपने ट्रेड को एनालाइज या टेक्निकली उसको आप अपने से समझ पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं रोज़ाना बनाते रहता हूँ आपके लिए। और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।